हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। और हम शैलेंद्र चतुर्वेदी आपके दोस्त आपके साथ आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और आपको जो भी चुनौतियाँ आ रही है उसको मदद करने के लिए हम आपकी मदद प्रॉपरली कर सकें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें और जो भी उसमें आपको लगता है कि और सुधार हो सकता है या और क्या अच्छा था इस पर कमेंट जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जैसे आपके पास एक ग्रुप रहे और वो आपकी स्टडी को अच्छे से आगे बढ़ा सके। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, नए नए वीडियोस जरूर देखते रहें। आइए हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे चीज़ों को मेजर करते हैं और उसमें उस मेजरमेंट में मैंने कहा था प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन होता है, तुलना की जाती है। तो दी गई फिजिकल क्वांटिटी की सेम नेचर के स्टैंडर्ड के साथ तुलना करने को ही हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। और जो चूजन स्टैंडर्ड लिया जाता है इसी को हम यूनिट कहते हैं। तो शुरुआत के दिनों में इन अर्लियर एज the three following popular system of units in मैकेनिक्स में बता चुका हूं। मैकेनिक्स इसमें हम मोशन ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं। तो तीन आपकी पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट थी। नंबर 1 दैट इज सीजीएस सिस्टम, इसी को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। नाम से क्लियर है कि फ्रांस में यूज की जाती रही होगी, इसलिए फ्रेंच सिस्टम। द फंडामेंटल क्वांटिटीज जो सेल्फ डिफाइंड होती है, किसी से डिलीवर्ड नहीं होती, किसी से डिराइव्ड नहीं होती। द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम measured in सेंटीमीटर, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकेंड रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। इसी को हम लोग सीजीएस सिस्टम कहते हैं, जहां लेंथ, मास एंड टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड में मेजर किया जाता है। आइए नंबर 2 सीखें, दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम मेजर्ड इन फुट, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, and time is second respectively is called FPS सिस्टम। एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं कि सर पाउंड तो पैसा होता है, पाउंड, डॉलर पैसे की यूनिट है, तो नेम सेम है, ये मास की यूनिट है। एक मास की यूनिट का नाम भी पाउंड है, जो ब्रिटिश एम्पायर में यूज की जाती थी। तो फुट वाला पैर भी होता है, लेकिन नहीं, ये फुट लेंथ की यूनिट है, 1 फुट 2 फुट काफी कॉमनली आप यूज भी करते हैं। ऐसे पाउंड भी आपकी मास की यूनिट है। टाइम के लिए तो सेकंड आप जान ही रहे हैं। आइए नंबर 3 सीखा जाए। तो एफपीएस सिस्टम आप जान गए और मोस्ट कॉमनली जो आप समझते रहे हैं अब तक
या SI से बड़ी फेमिलियर लगेगी ये, दैट इज कॉल्ड MKS सिस्टम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी सिमिलरली वैसे ही द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास एंड टाइम measured in meter, kilogram and second respectively is called MKS सिस्टम। तो CGS क्या है, FPS क्या है, MKS क्या है, ये तीनों ओल्ड पॉपुलर यूनिट्स को आप समझ चुके हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट को आप समझ चुके हैं। अब जो हम लोग रिसेंटली यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा हम लोग का यूज होने वाली है, वो है SI, सिस्टमी ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, इंग्लिश में समझिएगा इसको, और इसका मतलब जो होता है वो SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। वैसे फुल फॉर्म क्या है, सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये आपका SI का फुल फॉर्म है, और आपको समझना चाहिए द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, बात आपका अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी हुई, मेजर द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर हेल्ड इन 1960 introduce a new system of units, has 7 fundamental and 2 supplementary units called SI। इसी 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री सिस्टम की जो यूनिट बनती है, ये सिस्टम बनता है, इसी को हम SI बोलते हैं। ये बहुत यूजफुल है। यूजफुल क्यों है, ये तो बात की बात करूंगा मैं कि क्यों यूजफुल है, इनसे बेटर ये क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे, और बाकायदा 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उस पर। आइए पहले हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स जाने, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। Which of the 7 fundamental units? तो यहाँ हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, इधर फिजिकल या फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, किस क्वांटिटी के लिए, ये यूनिट है आपकी, यहाँ यूनिट का नाम लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट, और यहाँ हम सिंबल लिखेंगे, सिंबल। तो आइए हम डिस्कस करना शुरू करते हैं फटाफट, और इनके सिंबल से इनको समझते जाते हैं। तो नंबर 1 पर आता है आपका मास, नंबर 2 पर लेंथ, नंबर 3 पर टाइम, नंबर 4 पर टेम्परेचर, नंबर 5 पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
नंबर 6 पर इलेक्ट्रिक करंट और नंबर 7 पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरा सेल्फ डिफाइंड क्वांटिटीज हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं की यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। और आइए सिंबल सहित इन चीजों को हम समझें कि विच आर द सिंबल एंड व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स। तो बहुत आसानी से समझते जाएंगे हम लोग और ध्यान देते जाएंगे। मास को आप जानते हैं किलोग्राम और इसका सिंबल स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, सिंबल स्मॉल है। टाइम को आप सेकंड में नापते हैं, सिंबल स्मॉल है। टेम्परेचर को आप केल्विन में नापते हैं। और याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम है इसलिए स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है इसको, और इसका सिंबल कैपिटल के होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। इसकी यूनिट है एम्पियर, कैपिटल ए। और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, इसका सिंबल एम्पियर। ये आपका 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से आपकी एसआई बनती है। लेकिन मैंने कहा एक चीज और है, क्या देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक, एडिशनल 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो यहां भी सीरियल नंबर, ये आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। और यहां पर आपका आ जाएगा ये इनकी सप्लीमेंट्री यूनिट, और ये आ जाएगा इनका सिंबल। तो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल, 2D प्लेन एंगल, जैसे कागज के प्लेट बनाते हैं आप, सिंपल एंगल, प्लेन एंगल। और दूसरा आपको जानना है सॉलिड एंगल, 3D में, जैसे कमरे में या कोई स्फीयर बनाता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। सॉलिड एंगल, जैसे इस पॉइंट पर कोई सॉलिड एंगल, कोई कोन एंगल बना रहा है, जैसे आपने वो चना चबाने वाला फुद्दा होता है उसमें आप देखते हैं एंगल बनता है, दैट्स द 3D एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसकी यूनिट हो जाती है रेडियन और सिंबल है RAD स्मॉल लेटर से। और ये होता है आपका स्टेरेडियन SI। तो ये आपके 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट से बन करके ये आपका SI आता है। एग्जाम में अगर आ गया कि राइट द SI यूनिट अबाउट, व्हाट्स द अबाउट SI यूनिट, तो इसके बारे में आप पर पूरी बातें इस तरह से बताएंगे। 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट का जो सिस्टम है दैट्स कॉल्ड SI एंड दैट अडॉप्टेड बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। इसका जो ऑफिस है वो फ्रांस में पेरिस के पास सेब्रे नामक स्थान पर है। तो उन्होंने इस तरह मीटिंग करके और इसको अडॉप्ट किया। बहुत बेनिफिशियल है, क्या क्या बेनिफिट्स आगे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड सब ने इसको जो है वो एक्सेप्ट किया, मान्यता दी और इसको स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया। और इनकी डिफिनीशन टाइम टू टाइम मॉडिफाइड होती रहती है और इस समय इनकी डिफिनीशंस क्या हैं इस पर हम लोग को चर्चा करनी है। तो अगला अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ दीज केजी मीटर सेकेंड केल्विन कैंडेला एम्पियर मोल। क्रम से इसको आप रटिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, साइंस माने ही सिस्टमेटिक चलता है। देखिए यूनिट केजी मीटर सेकेंड, केल्विन कैंडेला एम्पियर मोल, रेडियन स्टेरेडियन, एकदम जबान होना चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो इनकी क्वांटिटीज रटिए, इनकी यूनिट रटिए और बेसिक यूनिट से डिफिनीशन रटिए। तो इन वीडियोस को बार बार देखिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकॉन, दोस्तों के साथ भी बात कीजिए, जरूर देखिए, कमेंट करिए। जय हिंद बच्चों।